वक्फ बोर्ड तो खत्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वक्फ बोर्ड हमारे बाप का बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है ये इनकी 56 कंट्रियां हैं, वहाँ भेज दें। देखिए, सबसे पहली बात तो वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ भारत के अंदर होनी ही नहीं चाहिए थी। जिसको जो है लाने वाले नेहरू जी सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए जो है वक्फ बोर्ड को बिल को लेकर के आए थे, और उसके बाद में उन्होंने उसको लागू किया और बराबर लागू करते चले गए। वक्फ बोर्ड उसमें जो है उन्होंने किसी भी तरह का आप अगर वक्फ बोर्ड लाए थे तो आप हिंदू बोर्ड भी ले आते। आप हिंदू बोर्ड क्यों नहीं लेकर के आए? और आपने वक्फ बोर्ड को कितनी संपत्तियां दे दी। एक पहले था कस्टोडियन करके, कस्टोडियन में वो संपत्तियां करी गई थी कि जब यहाँ से भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, उस टाइम पे जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे उनकी संपत्तियां जो थी वो यहाँ थी, जो कस्टोडियन को दी जाती थी। कस्टोडियन उसको जो है वो नीलाम करता था। अब क्या है, कस्टोडियन तो हो गया किनारे, कस्टोडियन की जगह पर क्या हुआ, वक्फ बोर्ड बन गया। उसको एक बोर्ड का रूप दे दिया गया, वक्फ बोर्ड बन गया। और वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि यहाँ पर जो है वो संपत्ति तो ली, उसके अलावा उन संपत्तियों से भी ज़्यादा हमारे जो भारत की और सरकारी संपत्तियाँ थी, हमारे जो लोगों की संपत्तियाँ थी, जिनके मरने के बाद में या जिनके पाकिस्तान चले जाने के बाद में जो है डिवीज़न के समय हिंदू मुस्लिम सब गए थे, चले जाने के बाद में जो है वो संपत्ति का वारिस कोई नहीं था, उन पे भी जो है इन लोगों ने ज़बरन कब्ज़ा किया, और ज़बरन कब्ज़ा करके और उसको भी अपने हाथ में लिया। धीरे धीरे करके कांग्रेस की 70 साल की सरकार ने और फिर बाद में इधर आम आदमी की सरकार ने, सब ने इनको जो है और भी ज़मीनें और संपत्तियाँ देना शुरू करा। यहाँ तक इनका जो है पेट फिर भी नहीं भर रहा था। भरते भरते आज 9 पॉइंट समथिंग जो है इनके पास ज़मीन हो गई। सबसे ज़्यादा ज़मीन आज जो है रेलवे बोर्ड से भी ज़्यादा इनके पास हो गई है। इन्होंने रेलवे की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। कुटियन जोन को भी कहते हैं, ये सारा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अरे सारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इनको पट्टों को पूछिए कि जाके वक्फ बोर्ड बनाना था, संपत्ति हासिल करनी थी तो वहाँ जाता। फिर पाकिस्तान में हमें हिंदू बोर्ड बनाना चाहिए। हमारे मंदिर बहुत सारे पाकिस्तान में थे, हमारे बहुत सारे लोगों की संपत्तियाँ पाकिस्तान में भी थी। डिवीज़न से पहले तो हिंदू मुस्लिम सब इधर उधर सब कहीं रह रहे थे। वो संपत्तियाँ क्यों नहीं हम लोगों को दी गई, भारतवर्ष को, भारतीयों को क्यों नहीं दी गई? और हम तो ये कहते हैं कि जो है ये बिल जो है जल्द से जल्द पारित होना चाहिए। हम सारे हिंदुस्तानियों के, हम सारे सनातनियों की सहमति है, और हम लोग मोदी जी को यही कहेंगे कि आप इस बिल को पारित करें। हम लोग आपके साथ हैं। और नहीं तो वक्फ बोर्ड तो ख़त्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वक्फ बोर्ड हमारे बाप का बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है ये इनकी 56 कंट्रियाँ हैं, वहाँ भेज दें, ये भेज दें, वहाँ दुबई में कर भेज दें। वहाँ क्यों नहीं वक्फ बोर्ड जो है पैदा हुआ? वहाँ क्यों नहीं इस चीज़ का वो हो रहा? आप ये देखिए कि जो इसका है आपका क्या जो जियो वाला जो है इसका भी बोल रहा है कि साहब एंटीलिया जो है, एंटीलिया भी हमारा इनका अडानी अंबानी की भी संपत्ति होनी। ये जो है अंबानी की संपत्ति को भी कह रहा है कि जो है ये एंटीलिया जो है ये साहब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसको खाली करा। तो अरे यहाँ तक का कि गोवा में, मतलब हद देखिए साहब, गोवा में एक जो है 7 स्टार होटल को जो है बोल दिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। रातों राता उसको कहा खाली कर दो, और खाली नहीं करते हो तो हम बुलडोज़र चलवा देंगे। हमारी संपत्ति पे तुमने कैसे बनाया है? अब इनको पूछो, जबरन जो है तुम कब्जा करके तुम लोगों ने वहाँ पे यहाँ पे जो है हर जगह पे बना रखा है, और बोलते हो कि हम ऐसा नहीं करते हैं। जहाँ आप खोज लो आपको हर जगह पे यही पता चलेगा, इन्होंने जबरन कब्जा। अब उसकी जड़ ख़त्म कर दोगे ना तो जितने जो ऊपर के फुनगे पैदा हुए, जो पेड़ पौधे ऊपर से जो हरे हरे दिख रहे हैं ना, ये हरे हरे नहीं दिखेंगे, ये भी सब सूख करके ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले इसकी जड़ उखाड़ के फेंको, और ऐसी जगह फेंको कि समुद्र में बहते पानी में कहाँ डूब गया पता ही नहीं चलेगा, जितने कुकुर मुत्ते की तरह। तो ये लोग तो ये चीज़ है। और हमारे कुछ जो दोगले सेकुलर हिंदू हैं वो जा के इनके यहाँ मत्थे टेकते हैं। बहन जी, अब हमें जाने का भी इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रामेश्वर जी, आपका क्या कहना है? नमस्ते अजय पत्रकार जी। एक तो आपको बहुत बहुत बधाई, प्यारा हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाई कि आप इन्हें बहुत पहले मुद्दा उठाते रहे हो, पहले से ही।
और हर हिंदूवादी कार्यक्रम में आपका चैनल उपस्थित रहता है। आज भी आप आए इस कार्यक्रम में। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन का जो 9 लाख एकड़ का इनका घोटाला है, मैं उसे घोटाला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ज़मीन का टैक्स भी नहीं देते। आपका राम मंदिर बना, 1 साल के अंदर 400 करोड़ का टैक्स दे दिया आपने। इनसे कितना टैक्स लेते हो आप? ये कहते हैं कि भाई वक्फ, ये कहते हैं कि ये जो ज़मीन है, अच्छा बोल देता हूँ, इससे हम यतीम खाने खोलेंगे, हम गरीबों का भलाई करेंगे। मुझे गरीब मुसलमान रोड पे दिख रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन करता हुआ। बताओ कितने यतीम खाने खोले, कितने तुमने मदरसे चलाए, कितने मौलानाओं को तुमसे यहाँ से सैलरी मिलती है, तुम कितना टैक्स देते हो, तुमने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई। क्योंकि ये कहते हैं कि हम पिछड़ गए शिक्षा में। 9 लाख एकड़ ज़मीन है जो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। और भारत के एक मुसलमान संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि पाकिस्तान मजहब के आधार पे बना, पाकिस्तान में कोई हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार अगर ये देश सेकुलर है तो भारत में भी कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कोई हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। एक दोहरा चरित्र कांग्रेस का था जो अभी तक चलता आ रहा है। आप समझे इस बात को, और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। 3000 एकड़ ज़मीन कब्जा कर रखी है ओवैसी ने, इस पर भी खुला करवाना चाहिए। बात ये आ रही थी कि तमाम मुस्लिम विद्वान, मुस्लिम पैसे वाले, उनका इसमें सुधार का था कि हम मेडिकल कॉलेज बनवाएं, लड़कियों के लिए एजुकेशन का दें, मगर वक्फ को लेकर आ जाता था कि वक्फ बोर्ड उनको जगह नहीं देता था। वक्फ बोर्ड उनकी, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत उसमें, सर सैयद साहब के सामने भी यही परेशानी आई, तमाम लोगों के सामने ये परेशानी आई। तो क्या ये जो कानून बया है कि वक्फ का आदेश जो है अब कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, तो इससे सुधार होगा मुस्लिम का ही खुद? नहीं, बिल्कुल सुधार होगा, क्योंकि एक ही कम्युनिटी ने कब्जा कर लिया था। लखनऊ में इसका ट्रिब्यूनल चल रहा था और इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा था। एक प्रकार से समझ लो ISI इसको रन कर रहा है, पाकिस्तान इसको चला रहा है, दाऊद इब्राहिम इसको चला रहा है, हाफिज सईद वक्फ बोर्ड चला रहा है। आतंकवादियों का एक अड्डा है, लैंड जिहाद का एक अड्डा है वक्फ बोर्ड। तो मोदी सरकार सिर्फ संशोधन तक ना रहे, बिल्कुल सही मांग उठाई है अनिल चौधरी जी ने, पिंकी चौधरी जी ने, प्रीत चौधरी जी ने, कि ये हमारे संशोधन से नहीं बात बनेगी, इसमें इसको हटा देना ही एकमात्र समाधान है और इसी समाधान से ये देश बचेगा। नहीं तो आने वाले समय पे आतंकियों को फंडिंग से लेके आतंकियों के केस लड़ने तक ये वक्फ बोर्ड करता है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को, देश की पार्लियामेंट को भी अपना बताता है, कहता है ये मुसलमानों की ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ का केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में नहीं चल सकता, इनके ट्रिब्यूनल में चले गए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, देश के संविधान से ऊपर चल रहा है वक्फ बोर्ड, तो इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे ओवैसी धमकी दे रहे हैं, तो उस तरह का कोई अगर रिएक्शन करेंगे सड़कों में, तो क्या आप लोग विरोध करेंगे? 2012 से ओवैसी धमकी देते आ रहे हैं, आज तक वो अपना खुद का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री बनाने की बहुत दूर बात है। ये देश वोट से चलता है और देश का वोट मोदी जी को पड़ा है। देश में पूर्ण बहुमत की तीसरी सरकार चल रही है मोदी जी की, ठीक है, 3 बार प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ओवैसी मवेशी से कोई ये देश डरने वाला नहीं है। और हिंदू आज खुद सड़कों पे है, हिंदू वक्फ बोर्ड के खिलाफ खुद सड़कों पे है। जिस दिन ये उतरेंगे आपको शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा। एक बार बहुत पहले वक्फ बिल के लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह की टीम आई थी, तब क्या हुआ था फिर उसमें? नहीं, इसमें तो क्या है, हमने तो इतना ही कहा था कि भाई वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए। तब भी ताहिर हुसैन वगैरह की स्थिति तो ये, इन्होंने दिल्ली में दंगे किए थे। नहीं, जब आप लोगों के लिए आए थे वो आप लोगों को धमकाने के लिए, तब क्या हुआ? नहीं, वो उनकी नहीं है कि वो धमका सके। अमानतुल्लाह खान वगैरह हैं, लेकिन वो भी ईडी के चक्कर काट रहे हैं। उसने खुद वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ की ज़मीन का घोटाला कर रखा है। ईडी और सीबीआई उसकी जांच कर रहे हैं। तो ये घोटालेबाज लोग हैं, मुसलमानों के नेता नहीं हैं। मुसलमानों की ज़मीन को लूटने वाले नेता हैं, जो मुसलमानों को बर्बाद करने वाले नेता हैं। तो देश का अगर कोई बचाव कर सकता है तो वर्तमान सरकार है। मुसलमानों को भी अगर कोई बचा सकता है, देखो गरीब मुसलमानों को तो ज़मीन मिल नहीं रही है ना वक्फ से। 6 लाख एकड़ जो ज़मीन जिसके कागज़ नहीं है वक्फ
बोर्ड ने कब्जा कर रखी है, वो ज़मीन का पैसा रेवेन्यू जितना भी आता है या वो ज़मीन गरीबों में बांट दे। गरीब में मतलब जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और जिनकी ये बात करते हैं, तो उन्हें भी न्याय मिलेगा और सरकार को भी लाभ मिलेगा। अब देखिए वक्फ में काफ़ी लोग आए, बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट लोग चाहते हैं और ये बिल पास हो। ये भी लोग चाहते हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि बिल ना पास हो, जैसे ओवैसी वगैरह। अब इस पे इनका क्या कहना है बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाष शर्मा है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कहाँ के रहने वाले आप? जी मैं यूपी का रहने वाला हूँ, वैसे मेरठ ज़िले का, और निवासी स्थान यहाँ दिल्ली में ही है। अब मैं विश्व हिंदू परिषद से गोरक्षा प्रमुख हूँ, ब्रह्मपुरी ज़िले से। जी ये जो वक्फ बोर्ड है, ये एक साजिशन रचा गया है, एक साजिश का हिस्सा है ये, कि ये जो पहले कहते थे लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, वो यही तरीका है कि वक्फ बोर्ड को जो नाजायज़ अधिकार दिए गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, ये वक्फ बोर्ड ही समाप्त होना चाहिए। ये अपनी आबादी भी बढ़ा रहे हैं, इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि इन्हीं वोटों के ज़रिए आज कई ज़िले भारत के ऐसे हैं जहां कोई हिंदू नेता नहीं जीत सकता। जिस दिन इनका प्रधानमंत्री बन जाएगा, कहने को आज हिंदू हित की सरकारें हैं भारत में, लेकिन फिर भी हिंदू प्रताड़ित है, हिंदुओं के मर्डर हो रहे हैं, हिंदुओं की लड़कियों को भगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, जेबें ये काट रहे हैं, चोरी ये कर रहे हैं, डकैती ये कर रहे हैं। और ये जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, ये भी बेरोजगारी इन्हीं के कारण है, क्योंकि बाहर से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और दूसरी जगह से आते हैं, वो यहाँ चोरी डकैती करते हैं और ये उन्हें अपने मोहल्लों में बसाते हैं एक षड्यंत्र के तहत। और ये वक्फ बोर्ड करता क्या है? वक्फ बोर्ड कोई चैरिटी करता है क्या? भारत पे जब कोई समस्या आती है, वक्फ बोर्ड उसमें हाथ बटाता है क्या? कुछ नहीं करता। जब अभी कोरोना आया पीछे, कोरोना में वक्फ बोर्ड ने कोई सहायता करी किसी की? जब कारगिल का युद्ध हुआ, तब वक्फ बोर्ड सामने आया क्या लड़ने के लिए, या कोई सहायता करी? खून दिया किसी को? पैसा दिया वक्फ बोर्ड ने लड़ने के लिए सेना को, या खून दिया? क्या दिया? क्या चैरिटी करता है वक्फ बोर्ड? इसकी ज़रूरत क्या है भारत में, जब हमने पाकिस्तान दे दिया इन्हें, जबकि वो हमारा ही है, हमने जब इन्हें दे दिया, तो यहाँ इनकी संस्थाओं का क्या काम है? मेरा नाम बहादुर सिंह है सर। पूरा नाम बताइए सही सही। बहादुर सिंह है, जिला अम्बाला है, हरियाणा से रहा हूँ, नारायणगढ़ तहसील है मेरी। अच्छा, ये जो अखिलेश कह रहे हैं कि मैंने पार्क बनवाए और वो उसमें गंदगी कर रहे हैं, बदबू आ रही है। ना बंदबू, ये तो अपने आप कट्टरपंथी है ये सर। अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये वक्फ बोर्ड खत्म करके छोड़ेंगे। अब नहीं हटाएंगे हम, नहीं हटेंगे नहीं। अब हम वक्फ बोर्ड लेके इसको खत्म कर देंगे, बाहर निकालेंगे देश से। जब तक नहीं हटेगा तब तक नहीं हटेगा, सबको बाहर निकालेंगे। कितने साल उम्र हो गई आपकी? मेरी 55 साल हो गई जी। हाँ जी, मेरी 58। अच्छा, तो तब तक आप, जब तक हटे नहीं तब तक आप संघर्ष करें? लगे रहेंगे, कोर्ट के दरवाजे खटकाएंगे, इनको वक्फ बोर्ड से बिल्कुल खत्म कर देंगे हम।